अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो ये जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है ये है फ़िलहाल फ्राइडे का व्लॉग। मैंने ये सोचा है कि यार एडिटिंग में बड़ा टाइम लगता है और आजकल मेरा दिल ही नहीं कर रहा होता, तो मैं ना छोटी छोटी क्लिप्स बना के रख देती हूँ। तो फिर मैंने सोचा एक साथ ही अपलोड कर दिया करूँ 2-3 दिन की इकट्ठी, तो इसलिए मेरा व्लॉग हो गया है लेट। तो ये फ्राइडे का व्लॉग है। काम शाम में ख़त्म कर चुकी थी और जब बिलाल आया था ऑफ़िस से तो वो फ्रूट्स वगैरह लाया था। तो ये अच्छे अंगूर थे, मतलब वो फंस जाते हैं जो अंगूर, वो वाले नहीं थे। तो इनको वैसे मैं दूसरे अंगूरों को भी अलग-अलग करके रख देती हूँ। मैं इसलिए अलग करती हूँ क्योंकि फिर वो जब खाने लगो ना तो वो एक-एक उसमें से तोड़ना मुझे थोड़ा-सा बुरा लगता है। बुरा यानी कि मैं कहती हूँ ईज़िली बंदा खाए, बस उठाए मुट्ठी भरे मुँह में फेंके, उठाए मुट्ठी भरे मुँह में फेंके। तो बस इसलिए मैं ये अलग-अलग करके रख देती हूँ। और अभी फ्रिज में आपको जैसे नज़र आ रही हैं कुछ चीज़ें, कुछ रंग बिरंगी बर्तन पड़े हुए हैं क्योंकि जो मेरे टिफ़िन्स हैं मैंने तो एक जैसे लाए हुए थे वो मिसप्लेस हो गए हैं और अब मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से नए लाऊं। मैं जाती हूँ ना, पता मेरे जहन से निकल जाता है और इसलिए फिर मुझे रंग बिरंगी डोंगों के अंदर, प्लेटों के अंदर चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो खैर अब जो ये कल वाले केले थे ये मैंने साइड पे किए थे, मैंने सोचा यहाँ पे रख दूँगी केले, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने नीचे वेजिटेबल बॉक्स में रख दिए हैं। मैं थोड़े से जो बहुत ही ज़्यादा रिप्ड होते हैं, राइप फ्रूट जिसको आप कह लो, बहुत नरम हो चुके होते हैं, मैं वो वाले केले नहीं लाती हूँ दाऊद के लिए, क्योंकि मैं फिर साथ ही कभी ज़्यादा ले आती हूँ तो फिर जब ज़्यादा लाऊँ तो वो थोड़े सख्त वाले जो होते हैं वो लेकर आती हूँ, ताकि वो फिर 2 दिन निकल जाएँ उसमें जब तक दाऊद को, क्योंकि और ना मैं खाती हूँ ना बिलाल खाता है। अब मैं अगर बनाऊँ भी तो सिर्फ फ्रूट चाट बना लेती हूँ। तो अभी मैं करूँगी किचन साफ़। अपना दूध जो है मैंने निकाल के जग में डाल के रख दिया है और ये जो डस्टबिन का शॉपर है ये भर चुका था तो मैंने उसको गिरा लगा के फ़िलहाल रख दिया है डस्टबिन के अंदर ही। अब उसको फेंकूँगी और फ़िलहाल मैं बर्तन शर्तन धो लूँ और उसके बाद खाना बनाया मैंने। और उसके बाद मैं मतलब ये वीडियो मैंने बनाई ही नहीं ना, खाना बनाया, बनाने के दौरान मुझे हो रहा था कि यार बना लूँ, फिर जहन में ही नहीं रहा। खैर अब फिर जब हम लोगों ने जीपीओ जाना था तो वापसी पे हम लोगों ने दाऊद को आइसक्रीम ले दी और साथ हमने खुद भी खा ली इसके, तो इसको बहुत अच्छी लगती है। तो घर आए वापस और रास्ते से मैंने नान ले लिए थे और दाल वगैरह मैं बना के गई थी, चने की दाल थी ये, बहुत ही मज़े की बनी थी। चावल जो है नहीं बॉईल किए क्योंकि घर में थे ही नहीं। अब जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, सैटरडे मॉर्निंग, और जुम्मे का दिन ख़त्म हो गया। अब आज हफ्ते का दिन है तो मैं दाऊद को नाश्ता वगैरह करा चुकी थी और ये दोबारा सो गया था। फिर जब ये उठा है तो मैं इसको फ्रूट्स वगैरह खिला रही थी। मैं ये इतना बड़ा बड़ा पीस इसको केले का नहीं देती हूँ, इसमें से इसको आधा आधा करके देती हूँ। खैर उसके बाद मैंने सफाइयाँ वगैरह की बहुत ज़्यादा और आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था बर्गर खाने का, तो मैंने फिर जो है बर्गर मंगवाया, चीज़ ये से ऑर्डर किया क्योंकि नाश्ता लेट किया था, फिर दिन का खाना नहीं बनाया था और एकदम शाम को मुझे लग गई भूख बहुत तेज़ वाली। और मतलब ऐसी भूख कि उस टाइम पे मेरे से खाना नहीं बन रहा था कि मैं जल्दी जल्दी उठ के कुछ चीज़ बनाऊँ। तो फिर मैंने बर्गर मंगवा लिया अपने लिए साथ में। ये पूरी एक डील होती है जो चीज़ेस वालों की है, तो हमारे घर के पास तो यही डिलीवर करते हैं, तो फिर इन्हीं की, वरना ज़्यादातर मुझे हार्डीज़ की तो बहुत पसंद आई है। मैकडॉनल्ड्स तो है ही ऑल टाइम फेवरेट, और उसके अलावा बर्गर किंग जो है वो भी मुझे बहुत पसंद है। बर्गर किंग बल्कि मुझे मैकडॉनल्ड्स से ज़्यादा अच्छा लगा है। खैर अभी रात हो गई थी और मेरी चाची का ऑपरेशन था और चाचू ने मुझे फ़ोन किया था, हमने जाना ही था देखने के लिए। तो उन्होंने पूछा अगर आप लोगों ने जाना है तो उन्होंने खिचड़ी वगैरह भेजी हुई थी बनवा कर, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि साबूदाने की खीर उनके लिए बना के ले जानी है। तो ये बस मैं अपनी चाची के लिए खीर ही बना रही हूँ साबूदाने वाली। तो बस दूध डाला, ये तो बहुत इजी होती है, सबको ही आती है। दूध आप उसको बॉईल करो, उसमें चीनी डालो, इलायची डालो, ड्राई फ्रूट्स डालो। अगेन ड्राई फ्रूट्स इसलिए नहीं डाले क्योंकि वो बहुत हार्ड होते हैं और इसमें उनको सिर्फ ये था कि बहुत सॉफ्ट कोई चीज़ खानी है, तो मैंने ड्राई फ्रूट्स इसलिए नहीं डाले इसमें। तो अब खीर बन चुकी है और अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल इस्लामाबाद। और ये मैंने आज कपड़े निकाले थे पहनने के लिए बड़े अरसे के बाद।
मेरे कुछ कपड़े पड़े हुए, मैं हैरान होती हूँ मैं उनको पहन के किधर जाऊँ, मुझे मौका ही नहीं मिलता। जब कोई मौका आता है तो मैं दूसरे कपड़े पहन के जा रही होती हूँ। मैं सोचती हूँ ये अगली बार पहन लूँगी, वो अगली अगली के चक्कर में कुछ मेरे पिछले साल के भी पड़े हुए होते हैं, और जो इस साल लिए हैं 2020 वाले वो भी पड़े हुए हैं। तो पुराने पहन जाती हूँ, जहन में ही नहीं रहता कि वो यार दूसरा वाला भी अब निकाल के उसका नंबर भी लाऊँ, उसको भी पहनूँ। तो अब पहुँच आए हम लोग हॉस्पिटल, और चाची को दे दिया मैंने खीर, और शुक्र है कि अच्छी बनी थी। और इसके बाद हम लोगों ने घर वापस जाना था। और आज मैंने आपको जैसे बताया था, दिन को मैंने नहीं बनाया था खाना, तो मुझे वापस आके खाना बनाना था। हम ऑलरेडी हॉस्पिटल के लिए भी इतना लेट हो गए थे क्योंकि किसी ने आना था बिलाल से मिलने, तो वो फिर इस चक्कर में हम लोग थोड़ा लेट हो गए। तो फिर बिलाल ने कहा कि अब घर जाके, अब वैसे इतना लेट हो गया है, 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा था, तो हम लोग फिर इस्लामाबाद में, अब इस जगह का नाम मेरे जहन से निकल गया, लाइक सफ़ा गोल्ड के पास यार, सुपर मार्केट, हम लोग वहाँ चले गए। और यहाँ पे है मटका बिरयानी। तो मैंने से पहले हम लोग, आप लोगों को याद होगा एक व्लॉग में मैं अफ़गान टिक्का हाउस, शायद यही नाम था, वहाँ गई थी, जो सफ़ा के बिल्कुल साथ है, सफ़ा गोल्ड मॉल के बिल्कुल साथ है। तो हम लोग वहाँ जा रहे थे, तो मैंने रास्ते में ही पड़ा ये मटका बिरयानी, तो इसका मैंने फ़ेसबुक पे देखा हुआ था, तो मैंने कहा मैंने जाना है, मैंने खानी है ये। तो फिर हम लोग इधर आ गए। इसका टेस्ट सो था बहुत ज़्यादा, जिसको कहो आप कि आउट ऑफ द वर्ल्ड अमेजिंग, ये वो कुछ भी नहीं था ऐसा। नए नए मटके में डालते हैं तो वो एक हुमक होती है, एक स्मेल होती है ना, तो वो चीज़ रह जाती है इसमें। खैर इसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। और अब ये है जी संडे, यानी कि कल की मॉर्निंग, और बिलाल और दाऊद सोए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि अगर ये सोए हुए हैं तो इनके उठने से पहले मैं अपने सारे काम कर लूँ। ये बॉक्स और ये कपड़े, ये बैग, मैंने जो है बेल्ट और शूज़ वगैरह ये मैंने रख दिए थे रात को ही, क्योंकि आज मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना था। तो मैं उठ की थी तकरीबन 7-8 बजे, तो मुझे अब एक टाइम याद नहीं है, 7-8 बजे ही उठी होंगी, क्योंकि बहुत सुबह उठी थी। तो मैंने कपड़े डाल दिए मशीन में जो कुछ धुलने वाले थे, और इसके अलावा जो बिलाल के हाथ से धोने वाले कपड़े हैं उनको, जो मैं मशीन में नहीं डाल सकती हूँ, जैसे कोई एक शर्ट होती है उसको आप मशीन में दूसरे कपड़ों के साथ नहीं डाल सकती हो। ख़ास तौर पे बिलाल अपने कपड़ों को लेके बहुत कॉन्शियस होता है कि ख़राब ना हो जाएंगे वो, तो फिर मैं हाथ से जो है उसके ऐसे कपड़े हाथ से धो देती हूँ। और वो मैंने साइड पे रखे हुए थे, एक शर्ट थी और एक पैंट थी। और अब सर्फ़ डाल दिया है मैंने, या सर्फ़, और ये डाल दी है पैंट, और इसके साथ ही शर्ट भी। और अब इसको मैं 1 घंटा जब तक ये भिगोई रखती हूँ, तब तक मैं कोई और काम कर लूँगी। और जी 1 घंटा हो गया था, इस दौरान मैंने अपने कपड़े वगैरह प्रेस किए। और अब जो है मैं बिलाल के कपड़े मैं धो चुकी थी, फिर मैंने कहा चलो इसके लिए भी कैमरा ऑन कर लेती हूँ। तो फिर मैं वापस गई, मैं कैमरा लाई, ये ब्रश से मैं अच्छी तरह रगड़ चुकी थी इनको। वो सॉफ्ट सा एक मैंने ब्रश रखा हुआ है, बहुत हार्ड वाला नहीं रखा हुआ जिससे कपड़ों के जो फाइबर्स हैं उसको नुकसान पहुँचे। तो बाकी ये जो है कि हाथ से मल मल के जो है धोने ये हो जाएगा फटाफट से। और जी साथ ही साथ मेरा ये काम तो ख़त्म हुआ, और बाकी कपड़े धुल रहे हैं। और बिलाल और दाऊद को तो मैंने नाश्ता करा के नीचे भेज दिया था, बिलाल भी चला गया था, उसको भी मैंने नाश्ता दे दिया था। और अब जो है जो कपड़े दूसरे वाले धुल गए थे वो मैंने फैलाए हैं, और अगली पाइल मैंने डाल दी है धुलने के लिए। मैंने कहा अपने काम ख़त्म करके जाऊँ, बस आऊँ तो मुझे ये ना हो मेरा कोई काम रहता है। तो अब अलमारी सीधी करती हूँ। और मैंने नाश्ता नहीं किया होता, इसलिए ज़्यादा थक गई थी ना, काफ़ी देर से मैं काम करती, कुछ तो मैंने कैमरे में रिकॉर्ड भी नहीं किया था। और अब बारी आती है जी वैक्यूम की, और वैक्यूम करना जो है झाड़ू लगाने से ज़रा हम समझते हैं आसान है, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है एट टाइम्स, बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर और अब जो है बारी है
कपड़े सूखे थे तो वो मैंने मायरा को कहा कि कपड़े भी ले आओ। मायरा सारे कपड़े उतार के ले आई और मैंने फिर जो है तय करके अपनी अपनी जगहों पे रख दिए। जो प्रेस वाले थे वो तो मैं आके कर लूँगी प्रेस, अभी टाइम नहीं है ना प्रेस का, वरना मैं साथ ही कर लेती हूँ। और अभी वैक्यूम लगा दिया है दूसरी साइड से भी और मेरा काम हो गया है कमरे का तो तकरीबन ख़त्म, क्योंकि डस्टिंग वस्टिंग भी सब हो गई है। अब बारी आती है जी किचन की। और ये दाऊद जो है फैला जाता है समटाइम्स, ये लहसुन अदरक के जो छिलके होते हैं वो फिर नीचे वो फेंक के चला जाता है। तो पता नहीं क्यों इस तरह करता है, यार बच्चों की आदत होती है ना, एक बच्चों को कीड़ा होता है, हर चीज़ को हाथ लगाना है, छेड़ना है। और ख़ैर वो एरिया सारा मैंने क्लियर किया और इसके बाद अब बारी आ गई है सामने सोफ़ों वाला एरिया क्लियर करने की। तो ये सबसे पहले मैंने जाके वो जो इसका फ़िल्टर होता है जो फुल हो चुका था उसको मैंने साफ़ किया। मैं उसको ब्लोअर जो होता है ना, जो ये मैकेनिकली यूज़ होता है गाड़ियों का जो ब्लोअर होता है, मैं उससे उसको सारा उसका उतार देती, अंदर जो डस्ट होती है ना फ़िल्टर के अंदर वो उससे बहुत अच्छी तरह निकल जाती है। तो अभी मैंने फ्रिज की डस्टिंग कर दी है सारी, ऊपर से भी और फ्रीज़र के अंदर से भी कर दी है, साइड से भी हो गई है। और बोतल जो है इसको मैंने धोना है, फिर भरने के लिए भेजना है डिस्पेंसर वाली। और अब बारी आती है जी डाइनिंग टेबल की डस्टिंग की। और डस्टिंग करके अभी वो टेबल थोड़ा सा नम ही था तो मैंने लैंप की डस्टिंग कर ली और अब वापस रनर और कैंडल्स रख दी हैं उस पर। यहाँ पे थोड़ा मेरे साथ हैंड हो गया था यार, अच्छा खासा मेरा व्लॉग बन रहा था, मैं भी ये सफाई करी थी वहाँ से। और क्या हुआ कि ये जो कटिंग बोर्ड है ये मेरी गलती है, मैंने इसको यहाँ इस पे रखा हुआ था, ठीक है, तो ये गिर गया थ्रप से स्टैंड के ऊपर और स्टैंड लगा दीवार के साथ और मेरा शुक्र है मोबाइल बच गया। और वो किधर गया, ये जो है ना ये टूट गया, अब मुझे ये नया लेना पड़ेगा। वैसे तो मेरे पुराने स्टैंड वाला भी मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये तो इसका साथ का था तो ये टूट गया, तो मुझे बहुत दुख लग रहा है। खैर क्या हो सकता है। तो अब काम शाम तो हो गया मेरे ख़त्म, अब बस खाना बनाऊंगी बिलाल के लिए और फिर मुझे तैयार होना है जल्दी जल्दी से और निकलना है। अच्छा जी, खाना वगैरह बना लिया था मैंने और स्टैंड टूट गया था इसलिए वो मैं वीडियो नहीं बना सकी हूँ। जल्दी जल्दी खाना बनाया, उसके बाद हम लोग निकल आए। और मैंने वॉच ली है कोच की और वो थोड़ी मुझे लूज़ है और मैंने उसकी जो 3-4 स्टेप्स हैं वो निकलवाए हैं, वो मैंने संभाल के रख दिए हैं। और अब जो है मुझे ये ठीक है, फ़िक्स है मेरी कलाई पे। अब ये जितनी मुझे चाहिए थी उतनी है। और ये मैं हम लोग ईगा मॉल में है, तो आप जैसे ही एंटर होते हैं तो निज़ाम वॉच वाले का एक वो है क्या कहते हैं स्टॉल या छोटी सी शॉप कह लें, तो वहाँ से हमने ली। और बाकी लड़कियाँ जो हैं वो भी खाने पीने में मसरूफ़ थी, कुछ शॉपिंग करी थी, लेकिन मैंने कोई शॉपिंग नहीं की है क्योंकि मैं अपने पैसे जमा कर रही हूँ फॉर समथिंग सो बिग। तो बस देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल हम लोग यहाँ से लेंगे जूस। हम लोगों ने रेस्पबेरी ब्लूबेरी जूस लिया था और बहुत ही मज़े का था, ठंडा ठंडा सा, क्योंकि इतनी गर्मी थी बाहर और इतनी प्यास लगी हुई थी। और ये चीज़ हमें ना एक बेस्ट मिल गई थी, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा था। यहाँ मैं पिक्चर्स बनवा रही थी लेकिन वीडियो आमना को लगा कि शायद मैं वीडियो के लिए वहाँ खड़ी हूँ। और यहाँ से मैंने दाऊद के लिए एक छोटा सा, अब मैं आई थी खुद के लिए तो नहीं कुछ ले रही थी लेकिन दाऊद के लिए तो लेती। तो बंटीज़ होती है ना जेलो बेलो, तो वो एक कार्टून कैरेक्टर के एक बोतल सी बनी हुई थी तो उसके अंदर वो बंटीज़ थी, फिर मैंने दाऊद के लिए वो ले ली क्योंकि और जब मैं घर गई उसको मैंने दी तो वो बहुत खुश हो गया था। Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you. Oh, I'm gonna stop looking at you. हम लोग आए थे पीसी, और पीसी क्या है कि
हम लोगों ने रिज़र्व नहीं कराया हुआ था और अब हम लोग जा रहे हैं मीकोंग की तरफ और मुझे लगता है कि हम वहाँ भी खवारी होंगे। और ऐसा ही हुआ है कि हम लोग यहाँ पे अपनी एक दोस्त थी, उसकी हमने बात नहीं मानी। हम लोगों को लगा कि मीकोंग का ज़ाहिर सी बात है, आप सबको पता है टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो हम लोग मीकोंग चले गए, लेकिन उन्होंने अभी हाई टी स्टार्ट ही नहीं किया, वो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग आ गए मुनाल और हम लोगों ने हाई टी यहाँ पे लिया। हम लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन एक दो के पास टाइम नहीं था, इसलिए फिर हम लोग नहीं जा सके इस्लामाबाद। तो हम लोग जब इसके बाद सब लोग आ गए अपने अपने घरों में वापस, और हम लोग को जीपीओ जाना था, बिलाल जा रहा था, तो मैं भी साथ तैयार हो गई। मैंने कहा चलो मैं भी ज़रा चली जाती हूँ, क्योंकि दाऊद जो है वो पूरा दिन से बेचारा घर में था, तो उसको भी साथ लेगी। मैं थोड़ा सा गाड़ी में घुमा फिरा लाई, चिप्स लिए, फ्रेंच फ्राइज़, और ये हैं आज की कुछ पिक्चर्स संडे की, यानी कि। और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मैंने इन्जॉय किया, और दो जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं, लेकिन बहुत इन्जॉय किया है। और जो कह लो कि हमसे टाइम मिस मैनेज हुआ है, उसको वापस मैनेज करना है इंशाल्लाह अगले ट्रिप में। और बस आज का जो व्लॉग था वो यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट व्लॉग मैं भी 2-3 दिन बाद अपलोड करूँ, या मैं भी कल ही अपलोड कर दूँ, नो आइडिया। तो मुझे दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आप लोगों को भी बहुत खुश रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।